अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद है कि 15 अप्रैल के आसपास एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। इस परियोजना को यहां तक लाने और अब आगे बढ़ाने में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने भूमिका निभाई है, लेकिन 4 चेहरों ने बड़ा योगदान दिया है। अभी तक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा होता, लेकिन अब यह दुनिया चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल 5000 से बढ़कर 5845 हेक्टेयर होगा। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने दिलाई जमीन विस्थापन में होगी खास भूमिका। विधायक बनते ही धीरेन्द्र सिंह ने विधानमंडल दल की बैठक में जेवर हवाई अड्डा बनाने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण शुरू किया। स्थानीय किसान ज्यादा मुआवजा मांग रहे थे और जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। धीरेन्द्र सिंह गांवों में किसानों के पास पहुंचे, झोली फैलाकर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर जमीन देने की अपील की। किसान धीरेन्द्र सिंह की अपील पर तैयार हो गए और उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। किसानों ने लखनऊ जाकर अपनी जमीन के कागजात सौंपे। पहले चरण की जमीन का अधिग्रहण पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में जमीन हवाई अड्डा बना रही कंपनी को सौंपनी है, जिसके लिए नगला गणेशी गांव का सबसे पहले विस्थापन किया जाना है। जिला प्रशासन ने विस्थापन की प्रक्रिया शुरू की तो किसान असहज महसूस करने लगे। इस पर धीरेन्द्र सिंह 11 मार्च को जिलाधिकारी सुहास एलवाई के साथ नगला गणेशी गांव गए, किसानों की समस्याएं सुनी और 3 दिनों में समाधान करने का आश्वासन दिया। धीरेन्द्र सिंह की अपील फिर एक बार किसान गांव खाली करने को तैयार हो गए। अभी किसानों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना में धीरेन्द्र सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को धरातल पर लाने में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरुणवीर सिंह की गिनती उत्तर प्रदेश आईएएस कैडर में बेहद कर्मठ और ईमानदार अधिकारियों में होती है। करीब 2 वर्ष पहले वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करवाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से 2 बार एक्सटेंशन दिलवाया है। अरुणवीर सिंह का गौतम बुद्ध नगर जिले में लंबा कार्यकाल रहा है। बेदाग छवि के चलते उन पर स्थानीय किसानों को बेहद भरोसा है। यही वजह रही कि पारदर्शिता के साथ यह परियोजना धरातल पर उतर पाई। करीब 2 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ स्टेट एमओयू साइन करते हुए अरुणवीर सिंह को किसानों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी को गंभीरता के साथ निभाने की जिम्मेदारी दी है। अरुणवीर सिंह की निगरानी में किसानों के लिए जेवर बानगर में सुविधा संपन्न टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बाद देश में यह पहला पुनर्वास प्रोजेक्ट है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि यह पुनर्वास परियोजना देश के लिए मॉडल और मील का पत्थर साबित होगी। करीब 2 महीने बाद अरुणवीर सिंह का विस्तारित कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने एक और चुनौती उनका काबिल उत्तराधिकारी तलाश करना होगी। संभावना यह भी है कि एक्सेप्शनल केस मानते हुए उन्हें एक बार फिर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। सुरेंद्र सिंह को नागरिक उड्डयन विभाग से मेरठ का कमिश्नर बनाकर भेजा। जेवर हवाई अड्डा परियोजना को मूर्त रूप देने में मेरठ के मंडलायुक्त की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वह भूमि अधिग्रहण से लेकर पुनर्स्थापना परियोजना में कई महत्वपूर्ण समितियों के मुखिया हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन निदेशालय के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह को स्थानांतरित करके मेरठ भेजा है। दरअसल तत्कालीन मंडलायुक्त अनीता मेश्राम हवाई अड्डा परियोजना को लेकर गंभीरता के साथ काम नहीं कर रही थी। ऐसे में सुपरविजन करने के लिए एक तेजतर्रार और भरोसेमंद अफसर की जरूरत थी, जिसके लिए सुरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री ने उपयुक्त समझा है। बतौर मंडलायुक्त कार्यकाल संभालने के तुरंत बाद सुरेंद्र सिंह ने सोमवार को किसानों के लिए जेवर में बसाई जा रही टाउनशिप का दौरा किया। तमाम अफसरों को बुलाकर प्रगति की जानकारी ली। बाकी कामकाज जल्दी से जल्दी खत्म करने का आदेश दिया है। मंडलायुक्त ने एयरपोर्ट की साइट और प्रभावित होने वाले गाँवों का दौरा भी किया है। उन्होंने जिलाधिकारी सुहास एलवाई को दूसरे चरण की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पहले चरण में विस्थापन से प्रभावित किसानों की समस्याएं प्राथमिकता और शीघ्रता से निस्तारित करने का आदेश भी दिया है।
आने वाले दिनों में सुरेंद्र सिंह की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। सुरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश कैडर में वर्ष 2005 के आईएएस अफसर हैं। वह मूल रूप से मथुरा जिले के निवासी हैं।